हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास जो चल रहा है नंबर सिस्टम में दोस्तों हम आपको पीछे कई क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर मतलब जो फैक्टर आएंगे उसका सम कितना होगा दोस्तों, उसका एवरेज कितना होगा, आपको पीछे 3 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं दोस्तों। यहाँ से चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। दोस्तों जो फैक्टर आएंगे ना उसका गुणा, जैसे दोस्त गुणा करेंगे तो कितना आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्त 10 कहीं लिखा है, 10 का दोस्तों किससे फैक्टर की 1 से कटता है, किससे कटता है तो बोलिएगा 2 से कट जाता है, किससे कटता है तो बोलिएगा 5 से कट जाता है और 10 से। तो दोस्तों पूछेगा कि जो फैक्टर आएगा इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो दोस्तों देखिए गुणा करके कितना आ रहा है, देखिए 10 पाँचे 50, 50 दूना 100, 100 एक कम 100। तो दोस्तों छोटा सा है तो 100 तो गुणा कर ली। जैसे 20 का देखिए दोस्तों, जैसे 20 का पूछेगा तो बोलिएगा 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 10 से कट जाता है और खुद 20 से कट जाता है। दोस्तों गुणा कीजिए, एक का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 2 2 चौके 8, 8 पाँचे 40, 40 का 10 में करेंगे तो 400, और 400 का गुणा दोस्तों 20 में कर देंगे तो आ जाएगा 400 का गुणा 20 में करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8000। तो दोस्तों ये सब आता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे तो नहीं ना करेंगे क्योंकि और बड़ा बड़ा डाटा देगा। तो कैसे कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा डाटा देगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जब फैक्टर निकालेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा। वैसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको क्या करना है, जब गुणा कहेगा तो दोस्तों लिखना है n के सर पे n/2, जहां दोस्तों जहां बड़ा n जो है वह संख्या है, दोस्तों जहां बड़ा n लिखे हैं वो खुद संख्या है, जिसका फैक्टर पूछेगा उसी संख्या को लिखना है। दोस्त छोटी n कहाँ है, जहां छोटा n जो है दोस्त नंबर ऑफ फैक्टर है। दोस्तों जहां छोटा n जो है वो है नंबर ऑफ फैक्टर। तो बोलिएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर समझ में नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा n है वो जो मान जिसका पूछेगा वही है, और जो छोटा n है तो इधर देखिए कौ गो है 1 2 3 4, तो इधर छोटा n का मान है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छोटा n का मान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए कर दिखा देते हैं, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे 10 का निकाले थे ना, तो कह रहा है कि बड़ा n मतलब जो संख्या है वही। तो संख्या 10 का पूछा है तो 10 को लिख दीजिए दोस्तों। पावर क्या लिखना है, छोटी n बटे 2। तो छोटी n दोस्तों आपको निकालना मतलब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखाई है, हालांकि यहाँ निकला हुआ है तो निकाल कर नहीं इसी तरह दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 न, तो 4 लगाइए, लेकिन उसका क्या कर दीजिए आधा, जहाँ छोटा n का क्या कर देना आधा। तो बोलिएगा कि क्या हो जाता है कि 200 से पावर से मतलब काटेंगे 4 को तो 2 बार में कट जाएगा। तो 10 के सर पे 2, और जैसे ही 10 के पावर 2 हो जाएगा दोस्तों आप बता देंगे कि 100 हो जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए अभी 20 का निकाले हैं, बड़ा n मतलब जिसका पूछेगा वही बड़ा n है, जिसका मान पूछ रहा है वही बड़ा n है। तो बोलिएगा 20 है। पावर में दोस्तों छोटा n, तो बोलिएगा छोटा n दोस्तों 1 2 3 4 5 6। फैक्टर निकालना दोस्तों हम ही बताएंगे, हालांकि यहाँ निकला हुआ है इसलिए निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको बताया ना कि फैक्टर कैसे निकालना है। भाज्य में तोड़िए, उसके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता है। हालांकि यहाँ निकला हुआ है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को लिख देना है दोस्तों इसमें, लेकिन 2 का भाग भी लगा देना है, क्योंकि छोटी n में 2 का भाग लगाना है। तो दोस्तों 2 से काटिए तो बोलिएगा कि 3 बार में कट जाता है, तो कहा जाता है 20 के पावर 3। तो दोस्तों जैसे ही देखिएगा 20 का क्यूब ना, अब बस बोलिए 2 का क्यूब कितना होता है, बोलिएगा 8 होता है। लेकिन एक जीरो का भूल गए थे, लेकिन जीरो को कब बार भूले हैं, तो बोलिएगा स्क्वायर रहेगा तो 2 बार भूले हैं, क्यूब है तो 3 बार भूले हैं। तो हालांकि क्यूब है तो 3 बार इस जीरो को छोड़ दिए थे, तो वही 3 जीरो लगाइए दोस्तों। यहाँ से देखिए आंसर 8000, यहाँ से देखिए 100, यहाँ से देखिए 100। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, पर आपसे का इतना छोटा पूछेगा नहीं, आपसे तो बहुत बड़ा बड़ा पूछता है। तो घबराने की बात नहीं है दोस्त, आपको ऐसा तरीका सिखा रहे हैं। आप क्लास को देखिए, चैनल अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह से पूछेगा तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया है 100 का बताइए कि जब 100 का मतलब पूरा फैक्टर निकालिएगा उसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा। अब 100 का निकाल कर गुणा कीजिए, लेकिन हम तरीका सिखा रहे हैं दोस्त। आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जब गुणनखंड कहेगा तो बड़ी n के पावर छोटी n का आधा कर देना है। तो बोलिएगा कि बड़ी n मतलब मान तो दिया है, तो मतलब बोलिएगा कि बड़ा n की जगह 100, क्योंकि जो मान पूछता है वही बड़ी मान है। और छोटा n आपको बस निकाल लेना है कि छोटा n कितना आएगा। और छोटा n बताएं क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, इसको प्राइम में तोड़िए। 100 बोलिएगा कि 4 गुणे 25 होता है, 4 क्या होता है 2 के सर पे 2,
अब 25 क्या होता है 5 के सर पे 2। दोस्तों बताएं कि नंबर ऑफ निकालने की पावर एक जोड़िए, 2 में एक जोड़िए तो बोलिएगा 3 हो जाएगा, 2 में एक जोड़िए तो बोलिएगा कि 3 हो जाएगा। दोस्तों गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 9। अब दोस्तों छोटा n का भी मान आप निकाल चुके हैं, कितना गया है 9। अब बस उसी फार्मूला पे रख दीजिए। तो बड़ा n की जगह दोस्तों क्या रखना है, तो बोलिएगा कि बड़ा n मतलब n मतलब जिसका मान पूछा वही बड़ा n है, तो बोलिएगा 100 है तो रख दीजिए 100। दोस्तों छोटा n, तो छोटा n मतलब 9 आया है, इसमें भाग लगा देना है किसका, 2 का। तो बोलिएगा कि तो अब मतलब विषम संख्या है, भाग तो जाएगा ही नहीं, दशमलव में जाएगा। तो दोस्तों दशमलव में नहीं जाएगा, आप ध्यान से देखिए, जहाँ 100 लिखा है इसको हम लिख देंगे अंदरवा 10 का स्क्वायर। कोई रोक लेगा, बाहर 9/2 लिखा है तो बोलिएगा नहीं, अब कोई नहीं रोक पाएगा। आज जैसे ही कोई नहीं रोक पाएगा तो आपको पता है कि पावर में पावर का गुणा हो सकता है, तो 2 का गुणा 9 में होगा तो बोलिएगा 18 हो जाएगा, यानी 10 के पावर इसको लिख सकते हैं 18/2। आज जैसे ही 18/2 देखिएगा तो बोलिएगा कि अब कट जाएगा, 2 से कब बार में कटेगा, 9 बार में कट जाता है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाता है दोस्तों, 10 के पावर 9। आपको दोस्तों आंसर इसी तरह से मिलेगा, नहीं कि 1 लिख कर 9 0 लिख दे, ऐसा नहीं मिलेगा, इसी तरह से आंसर मिलेगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों हम अभी भी लिख रहे हैं, इतना ही छोटा पूछेगा नहीं दोस्त, बहुत बड़ा बड़ा पूछेगा, पर क्या पूछेगा, कितना बड़ा पूछे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको तरीका सिखा दिया है दोस्त। आंसर देखिए, मतलब तरीका सीखिए, आंसर बताइए। आज जैसे ही देखिए मान लेते हैं आपसे दोस्तों पूछ देता है कि 200 का बताओ, तो जैसे ही बोलिएगा 200, कोई बात नहीं, घबराने नहीं, कहेगा कि 200 का लसन निकालिएगा, फिर जो आएगा लसन निकालना उसका गुणा करके बताइए कितना आएगा। तो घबराने की बात कहाँ है दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा n मतलब जिसका मान पूछता है वही बड़ा n है, आज छोटा n मतलब नंबर ऑफ फैक्टर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। तो बोलिएगा कि 200 को जैसे ही देखिएगा अभाज्य में तोड़ना है, तो बोलिएगा 200 को लिख सकते हैं दोस्त 2 गुणे 100, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 100। आज जैसे ही 2 है तो छोड़िए, 2 को छोड़िए, 100 को अभी बताएं कि क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 25। आज 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। आज जैसे ही 2 दिखिए तो बोलिएगा कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 हो गया। तो अब देखिए कि 8 और 25 8 हो जाता है 200। ये दोस्तों अभाज्य में टूट गया है। तो अब संख्या ना हमको पता करना है कि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए दोस्त, पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए, इधर पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों बोलिएगा कि 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 12। यानी छोटी n का भी मान हम निकाल चुके हैं दोस्त, कितना आ गया है 12 आ गया है। आपको बस गुणनखंड पूछ रहा है तो पता है कि बड़ा n के पावर छोटा n में 2 का भाग लगा देंगे, आंसर आ जाता है। तो बोलिएगा दोस्तों कि बड़ा n का मान तो 200 है, तो बोलिए कि 200 लिख देंगे। अच्छा छोटा n का मान दोस्तों आ गया है 12, तो 12 लिख देंगे, नीचे आया है 2। तो दोस्तों अब बोलिएगा कि 200 को भी तो उस तरह से पावर जिस तरह 100 में लिखे थे लिख सकते हैं, पर लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब आपको सवाल नहीं कटेगा तब वैसे लिखिए, ऐसे जब भी आएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसी तरह आंसर लिख दीजिए। 2 से दोस्तों काट दीजिए तो 6 बार में कट जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 200 के पावर 6, यही हो जाता है दोस्तों आंसर। दोस्त क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद। इस तरह से दोस्तों तमाम प्रश्न देगा, लेकिन आपका यही कॉन्सेप्ट होने वाला है, बड़ा n दोस्तों जिसका मान पूछेगा वही है, छोटा n टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब जो भी नंबर देगा उसको अगर फैक्टर तोड़ा जाए तो जितना फैक्टर रहेगा वो छोटा n का मान है। अगर छोटा n विषम आ जाता है तो सोचिए कि जो भी नंबर रहेगा इसको पावर ऐसा बनाना है कि उधर जाकर सम संख्या बने, तब तो कटेगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं लिखना है। दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।